बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको दे रहे हैं रेसिपी गाजर के हलवे की। इससे पहले भी हमने आपको एक रेसिपी दी है, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट थी, थोड़ी आप कह लें कि उसको एक मॉडर्न टच दिया था, उसमें ड्राई मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया था। आज जो हम आपको रेसिपी दे रहे हैं ये वही रेसिपी होगी जिससे इंडिया में, पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ास तौर पे बल्कि बहुत सारे दूसरे इलाकों में भी गाजर का हलवा जो है सदियों से इसी रेसिपी के साथ बनाया जा रहा है। और कोशिश हमने ये की कि आपको बिल्कुल जो ऑथेंटिक रेसिपी है वही दें, जिस तरह से हमने अपनी अम्मी को, नानी को, दादी को हलवा बनाते देखा है, उसी तरह से आपको हलवा बनाते दिखाएं। और ये वाली रेसिपी जो है बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, इसमें कोई हमने ट्विस्ट करने की कोशिश नहीं की, वही रखी है जिस तरह से रेसिपी गाजर के हलवे की हमने बनते देखा है। इंडिया में भी इसी तरह बनाया जाता है, पाकिस्तान में भी इसी तरह बनाया जाता है, ख़ास तौर पे पंजाब में ये हलवा जो है गाजर का इसी तरह इस्तेमाल बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले डेफिनेटली हमें चाहिए गाजरें। गाजरें तकरीबन हमने ली थी 1 से 1.5 किलो के दरमियान। तो वो छिला के धुलने के बाद, कटने के बाद, कश होने के बाद ये आपके सामने मौजूद हैं। कोशिश करें वंस अगेन कि जो गाजर का हलवा है वो सिर्फ लाल गाजरों से बनाए। जो ऑरेंज या चाइनीज़ कैरेट्स मिलती हैं उनको इस्तेमाल ना करें, उनमें ना टेस्ट है ना टेक्सचर है, तो वो बिल्कुल आपका हलवा जो है वो बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए ये गाजरें हमने कश करके रखी हुई हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आमंड्स हैं, किशमिश है, ये जो भी आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहिए आपकी अपनी चॉइस है। ये तकरीबन दोनों मिला के 1 कप के करीब नट्स होंगे। उसके बाद 1.25 कप चीनी है और 7-8 इलायचियाँ हैं, देसी घी है इस वक्त हमारे पास मौजूद, और दूध जो है वो इस वक्त जो घर में अवेलेबल हमने वही तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है। तकरीबन जितनी गाजरें हैं, रेशो आपने ये रखनी है, बेसिक रेशो जितनी, अगर 1 किलो गाजरें हैं तो 2 किलो दूध। तो इस वक्त हमारे पास, क्योंकि मैंने बताया 1 और 1.25 किलो के करीब शायद गाजरें होंगी, तो ये गाजरें हैं और उसके साथ 1 लीटर जो है, 2 किलो से ज़्यादा हम दूध इस्तेमाल करें, 2 लीटर से ज़्यादा। 1 लीटर जो है हमारे पास ये फुल क्रीम मिल्क डब्बे का था, और 1 लीटर से ज़्यादा जो है आप देख रहे हैं कि ये मेजरिंग कप के अंदर जो है वो 1 लीटर से ज़्यादा दूध है। और ये तकरीबन आप समझ लें 2-2.25 किलो के करीब जो है वो हमारा दूध है। तो यानी जितनी गाजरें उससे डबल जो है वो दूध है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले बिस्मिल्लाह। कढ़ाई में दूध। अच्छा, ये देखिए हम जो है ना एक खुले बर्तन के अंदर बना रहे हैं। ऐसा बर्तन जिसके ऊपर आपका कंट्रोल हो, ऐसा बर्तन जिसके अंदर इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो सके। दूध सबसे पहले जो है हमने बर्तन में अपने डाल दिया। चूल्हे पे कढ़ाई जो है वो रखी हुई हलवे के लिए। अभी देखिए कोशिश करें कि इसको एक खुले बर्तन के अंदर जो है वो बनाएं, ताकि इसको इजीली ये भूना जा सके। और आप फील करेंगे कि खुले बर्तन के अंदर ये जल्दी बन भी जाएगा, क्योंकि इसके पूरे पेंदे को आग जो है वो नीचे लग रही है, आग ज़ाया नहीं हो रही। ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। इसमें बस शुरू में तो बिल्कुल भी ख़ास मेहनत नहीं है, लेकिन जब भूनने का स्टेज आएगी तब आपको थोड़ा हाथ हिलाने पड़ेंगे। उससे पहले बिल्कुल सिंपल है। 1 किलो गाजरें तो 2 किलो दूध, सिंपल रेशो। आधा किलो गाजरें तो 1 किलो दूध। इलायची आप जैसे मर्जी डाल लें, खाली दाने डाल लें, पीस के डाल लें, साबुत डाल दें, जैसे आपको इजी लगे, या जैसे आपके घर में कुछ लोग नहीं पसंद करते दाने इलायची के। आँच जो है हमने फुल रखी हुई है, और जैसे ही इसको बॉयल आएगा, 1 बॉयल आने के बाद या 2-3 बॉयल आने के बाद इसको फिर हम मीडियम के ऊपर जो इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जी व्यूअर्स, देखें अब ये काफ़ी हद तक दूध जो है वो रिड्यूस हो चुका है। जब हमने स्टार्ट किया तो दूध जो है वो इस जगह पे था, ये आप निशान आप देख रहे हैं, और अब जब रिड्यूस होने के बाद ये इस शक्ल में आ चुका है। तो अब इसमें स्टेज आ गई है, इसमें चीनी डाली जाए। तो अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये टोटल तकरीबन दूध डालने के बाद से 45 मिनट के बाद ये स्टेज आई है, यानी 45 मिनट लगे हैं मिल्क को रिड्यूस होने में, मीडियम टू स्लो आंच के ऊपर। तो अभी ये मज़ीद पकेगा। इसके बाद जब मज़ीद रिड्यूस होगा, चीनी का पानी भी निकलेगा, तो उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। जनाब अब इसको पकाते हुए तकरीबन टोटल 1 घंटा हो चुका है, और जो चीनी डालने के बाद मज़ीद 15 मिनट पकाया था हमने।
यानी 45 मिनट्स में हमने इसको रिड्यूस किया, चीनी डाली और चीनी के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 15 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर अब हम डालेंगे देसी घी। हम देसी घी डाल रहे हैं, डेफिनेटली घी से ही बनेगा ये, ऑयल नहीं इसके अंदर यूज़ कीजिएगा। देसी घी, डालडा मीन्स जो भी वनस्पति आपके पास अवेलेबल हो वो भी डाल सकते हैं, मिक्स करके भी डाल सकते हैं। घी कितना डाला जी इसके अंदर हमने? तकरीबन 1 प्याली, जिसमें ये हमने आमंड्स रखे हुए इस तरह की 1 प्याली, ये तकरीबन 250 1 पाव घी समझ लें आप कम से कम इसके अंदर गया होगा। 200 ग्राम या 200 ग्राम, मिनिमम 200 ग्राम, मैक्सिमम 250 ग्राम जिसके अंदर घी जाएगा। देसी घी जो है इसका फ्लेवर और तरह का होगा। मिक्स कर लें अगर आपको देसी घी से डर लगता है तो देसी घी और वनस्पति घी को मिक्स कर लें। और वैसे वनस्पति घी के मुकाबले में देसी घी इज़ मच बेटर। अब हम इसको घी के मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। घी मेल्ट हो जाएगा फ़ौरन, इसके बाद फिर इसको मज़ीद अब 10 से 15 मिनट लगेंगे कि इसकी जो भूनने वाली स्टेज जो है वो आ जाएगी। तो 10-15 मिनट बाद फिर दोबारा आपको दिखाएंगे। थोड़ा मेहनत लगती है कोई भी जो ऑथेंटिक रेसिपी हो उसको बनाने में, लेकिन ज़ाहिर उसका टेस्ट, फ्लेवर जो है वो ऐसा होता है कि उसका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। तो थोड़ा टाइम लगेगा, यानी तकरीबन घंटा डेढ़ तो लग जाएगा आपको हलवा बनाते बनाते। घंटे से तो डेफिनेटली ज़्यादा ही लगेगा। तो लेकिन जो ये रेसिपी है बिल्कुल ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है। ऑथेंटिक ओरिजिनल से मुराद ये नहीं क्योंकि बहुत कोई खुफिया या कोई सीक्रेट रेसिपी है, इससे मुराद ये कि हमने इसी तरह ही देखा है अपने नानी दादी को, अपनी अम्मी को हलवा बनाते हुए। तो और यही तरीका है। बहुत सारे इजी या शॉर्टकट्स होते हैं, अच्छी बात है, होने चाहिए, आप बना सकते हैं। लेकिन एक ये भी तरीका है जो ओरिजिनल है, जिस तरह से बनता था पहले वक्तों में, और अब भी हम तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह ही बनाते हैं। तो अभी तकरीबन 15 मिनट इसको लगेंगे और उसके बाद फिर दोबारा आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या शक्ल होती है। जी व्यूअर्स, ये देखिए घी डालने के बाद तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए और इसकी ये शक्ल निकल आई है। धुआं है, स्टीम है। तो ये देखें शाइन जो है ये ज़रा स्टिकी सा एक मैस बन गया है। तो अब जो है वो जो तकरीबन घंटा डेढ़ हमने आराम किया है उसको ख़त्म करने का टाइम आ गया और अब टाइम आ गया इसको भूनने का। तो अब हम इसका जो है ना टाइम शुरू करेंगे भूनने का। हलवे को जो भुनाई होती है उसको कसना भी कहते हैं, यानी हलवा कसना जो है वो शुरू करेंगे। यानी इसको हम एक तरह से टाइट करेंगे, भून भून के साइडों पे जो लगता जाए उसको साथ साथ उतारते जाएं। दूध और सारा जो है वो रिड्यूस होकर किनारों पे लग जाता है। अच्छा, हमने देखिए इसमें नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल नहीं किया। एक तो इसलिए कि नॉन स्टिक के अंदर बादों का जो इस किस्म की चीज़ होती है जिसका आपने ख्याल रखना है, रंग वगैरह का, क्योंकि अंदर से डार्क होते हैं आमतौर पे, तो वो पता नहीं चलता। अगर आपके दूसरे वाइट है नॉन स्टिक अंदर से तो आप यूज़ कर लें और कोशिश करें कि बड़े मुँह का बर्तन जो है वो इस्तेमाल करें। अब इसको भूनने में कम से कम जो है कम से कम भी 15 से 20 मिनट तो लाजमी लगेंगे। वो डिपेंड करता है आपके हलवे की क्वांटिटी पे, बर्तन पे, आंच पे। तो हमारी उस मीडियम के करीब आंच है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, और मीडियम टू हाई रख लें, फुल फ्लेम ना करें इसको। और इसको जो है ये देखें आपको शाइन नज़र आ रही है घी की। घी अगर लगे भूनते वक्त के कमी बेशी है तो आप बेशक थोड़ा सा और डाल लें, लेकिन जितने हमने डाला बिल्कुल मुनासिब है, परफेक्ट है। तो अब इसकी भुनाई होगी तकरीबन 10 से 15 मिनट। जी व्यूअर्स, ये देखें तकरीबन 10-12 मिनट भुनने के बाद जो है वो हलवे की ये शक्ल है। बिल्कुल जो है दूध रिड्यूस हो गया है और ये 5 से 10 मिनट बाद जो है ना ये बिल्कुल ऑयल जो है वो भी घी यानी जो है निकल आएगा और किनारे छोड़ देगा। तो उसके बाद हलवा जो है डन हो जाएगा। ये जो खोया बना है गाजरों के साथ, गाजरें भी अब खोए का हिस्सा बन गई हैं, इसलिए आपको इसमें एक्स्ट्रा खोया या ड्राई मिल्क डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूध और गाजरों में 1:2 की रेशो थी और दूध जो है वो खुद खोया बना है। तो ये गाजरें जो हैं टोटली फ्लेवरफुल हो जाती हैं, पक भी जाती हैं। जो कच्ची कच्ची बाद लोग
खोया अलग डाल देते हैं, ये वो वाला फ्लेवर भी नहीं आता, बिल्कुल पके हुए खोए का मज़ा आएगा आपको। तो अभी 5 मिनट बाद फिर आपको दिखाते हैं कि हलवे की क्या शक्ल होती है। ये देखें व्यूअर्स, 5-6 मिनट बाद हलवे की ये मज़ीद इस तरह की शक्ल सूरत है। अभी इसको टाइम लगेगा, आपने ख़ास तौर पर अब ये स्टेज के ऊपर चमचा छोड़ना नहीं है, अब मेहनत का काम है। अब आपने हलवे को बहुत परफेक्टली भूनना है, इसकी कसाई करनी है, तो कसना है। किनारे ये ऑलमोस्ट जो है वो छोड़ चुका है, बड़ा सा लम्प आप कह लें कि बन चुका है, लेकिन अभी ये घी इसने उस तरह से नहीं छोड़ा जिस तरह से किनारों पे नज़र आएगा। तो अभी इसको शायद 4-5 मिनट और लगें। अच्छे से आपने इसको साथ किनारों से छुड़ाते जाना है और इसको भूनते जाना है। जी व्यूअर्स देखें, अभी बिल्कुल शाइन आपको नज़र आ रही है हलवे की, और ये तकरीबन डन है। इसके साथ ही अब हम इसमें नट्स डाल देंगे। आप जो भी डालना चाहें, जो भी अवेलेबल हो आपके पास डाल दें, नया भी हो तो भी चलेगा। हाँ जी, किशमिश धोना जो है ना वो ज़रूरी है, चाहे किसी आप स्टोर से ले रहे हैं, पैक फॉर्म में ले रहे हैं, अगर तो फिर भी उसको धो लें ज़रूर एक दफ़ा। और इसके साथ ही इसमें हमने आमंड्स डाल दिए। आमंड्स आपको जैसे पसंद हो, जितने पसंद हो डाल दें, साबुत डाल दें, मुझे वो साबुत पसंद है। अगर आपको घी निकला है, जी घी निकल आया किनारों पे, अगर आपको हलवे के नज़र आ रहा हो तो घी जो है वो निकल आया। अच्छा, इसको बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं भूनना, क्योंकि अगर आपने इसको ज़्यादा भून लिया तो जैसे घी निकल आए तो इसको आप निकाल लें, बंद कर दें चूल्हा, क्योंकि उसके बाद फिर जो है ना ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। ये देखें घी जो है ये निकल आया है, तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है और उसमें से मॉइस्चर ख़त्म होने के बाद बिल्कुल उसका मज़ा नहीं रहता। अब ये डन हो चुका है, अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, इसको हमने अपनी डिश में निकाल लिया और इसको अब आप गार्निश कर लें। घर में खाना है तो भी कर लें, गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो भी कर लें, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है। तो ये आमंड्स डाल दिए और इसके साथ ही हम इसके ऊपर आज चांदी के वर्क मौजूद हैं तो वो लगा देंगे, तो ये ज़रा ज़्यादा अपीलिंग हो जाएगा। ये लें जी, हलवे की हमारी फ़ाइनल फॉर्म जो है वो तैयार है। इस शक्ल सूरत का हलवा बना है। जो भी आप नट्स डालना चाहें, चांदी के वर्क हैं लगा लें, नहीं है तो ना लगाएं, नो इशू। तो ये है जी हलवे की फ़ाइनल फॉर्म, और डेफिनेटली आपको ज़रूर पसंद आना चाहिए। बहुत मज़ेदार है, बहुत एनर्जेटिक है। सर्दियों में ख़ास तौर पे नाश्ते में भी आप चाय के साथ इसको ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं। दावतों में डेफिनेटली इससे अच्छा डिज़र्ट कोई नहीं हो सकता। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा। ये है हमारा आज का गाजर का हलवा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर बताएं, कोई भी क्यूरीज़ हों, आपकी सवाल हों, कोई रेसिपी आप देखना चाहें, कुछ हमें गाइड करना चाहें तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।